पूछा आस्कर में जाकर वहाँ जिन्होंने की है वो सम्माननीय राहुल जी, हमारे NSY के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट नीरज जी, प्रदेश के हमारे इंचार्ज मेरे साथी रोहित चौधरी जी, नदीम जावेद जी, और जो हमारे इंचार्ज है NSY यूथ कांग्रेस के और हमारे प्रेसिडेंट स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और सभी नेतागण यहाँ पे बैठे हुए, महेश गौड़ जी, कुसुम कुमार जी और सभी उपस्थित कांग्रेस के, सोशल मीडिया के और सभी इस मुहिम को आगे चलाने के लिए जो जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर हमारे PCC प्रेसिडेंट ने दी हुई है, वो सब हम हमारे साथी और उपस्थित यूथ कांग्रेस NSY के सभी मेरे युवा साथी और उपस्थित मेरे सभी पत्रकार और सभी भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे PCC प्रेसिडेंट और NSY प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को मैं जिला अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी तरीके से जो हमारे कांग्रेस की जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो लोगों तक सही पहुंचाने के लिए जिस तरीके से कदम यहाँ पर उठाए हैं और जो बड़ी तादाद पे यहाँ पर इन सब युवाओं को हम साथ में जोड़ना चाहते हैं कि आप सभी को पता है कि इस देश को आज़ादी के बाद भी पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए किसी ने अगर काम किया हो तो हमारा कांग्रेस का ही नेतृत्व है, जिसमें इस पूरे स्वतंत्रता के बाद इतने पूरे देश में सबको एक साथ रखने का, सभी जाति धर्म अलग अलग प्रांत के लोगों को एक साथ रखने की पहल की और उस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने सोचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहो, उसके बाद हमारे इंदिरा जी गांधी रहो, लेकिन सभी अभी जो हम देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल सबके हाथ में देखते हैं, तो हमें राहुल जी गांधी, राजीव जी गांधी इनकी देन है। और यही बात लेकर हम जो इतिहास अभी जो सरकारें बनी हुई है, हमारा इतिहास भुलाने के लिए कोशिश करती है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है, 70 साल में क्या किया हमने किया, कुछ नहीं किया, और वो कहते हैं कि 9 साल के अंदर हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन ये बात सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि तेलंगाना भी जो बनाया, आप सभी को पता है, हमारी नेता सोनिया जी गांधी ने अगर पहल नहीं की होती, उस तरीके से हैदराबाद से जोड़कर हमको तेलंगाना दे नहीं दिया होता, तो हमारे डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी, तेलंगाना हमें नहीं मिलता था। लेकिन जब हम आंध्र से तेलंगाना अलग किया, तब कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान सहना पड़ा कि आंध्र में हम पूरी तरह वह जनता नाराज हो गई। लेकिन तेलंगाना की जो जनता क्यों नाराज है, वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। जिस तरीके से केसीआर झूठे वायदे करता है, झूठी बातें करके लोगों को गुमराह करता है कि मेरी वजह से तेलंगाना बना है, वो कितना झूठ है। जो भी डेवलपमेंट्स हुई है इस देश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, वो हमारे नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी ने की है। ये हमें मौका है, एक हम लोगों तक जाने का एक जरिया है कि हम अलग अलग तरीके से लोगों तक हम समझाने की कोशिश करें, उनको सोचने को मजबूर करें कि सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई हो सकती है इस पूरे राष्ट्र को, इस देश को बनाने के लिए, क्या हमारे तेलंगाना के लिए हित में क्या हो सकता है, कौन सही बात करता है तेलंगाना के बारे में, किसने निर्मित की है तेलंगाना की। ये अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं तो मैं समझता हूं कि कुछ कमियां हमें जरूर महसूस होगी। तो ये पूरा करने के लिए जिस तरीके से बड़े पैमाने पे लोगों तक जाना चाहिए, मैं NSY के अब लोगों को नहीं बोल रहा हूं, ये कोई NSY की सबका कार्यकर्ताओं का काम नहीं। यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सेवा दल, SC ST जितने भी OBC माइनॉरिटी हमारे यूनिट है, उन्होंने सब ने
युवाओं के पास जाना चाहिए। युवा पीढ़ी भी ये सोच सकती है कि सच्चाई क्या है, सही क्या है। तो ये बात लेके जाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं छूटना चाहिए कि जहां हम लोगों तक अप्रोच नहीं किया है। कोई भी वहां पे गांव नहीं छूटना चाहिए कि जो हमारे युवाओं के पास हम नहीं गए, उनको नहीं बताया कि ये इसमें परीक्षा की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है, कि उनमें सोच डालने की बात है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी तरीके से हमारे कांग्रेस के विचारधारा, कांग्रेस के नेतृत्व ने किया हुआ पूरा डेवलपमेंट, हमारे तेलंगाना के लिए किया हुई जो बातें हैं, वो लोगों के सामने सोचने पे मजबूर करेंगी। और जरूर हम इसमें कामयाब होंगे। हमारे अध्यक्ष जी हैं, सभी हमारे फ्रंटल, सभी कांग्रेस के, हमारे माइनॉरिटी, एससी एसटी सभी विभाग के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता है जो गांव-गांव तक जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात को लेकर ये सब पूरा इसका लोगों तो कि इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा। आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ उपस्थित है।